नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है, ये बहुत दुखद है। इस पर नियंत्रण होना चाहिए। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने लड़कियों को आगे पढ़ाने की बात कही है और जैसे जैसे लड़कियां शिक्षित होगी वैसे वैसे जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। कानून तो पहले से बने हुए हैं, कानून में तो बने हुए हैं, अवेयरनेस का कानून है, नसबंदी का कानून है, कई तरह के कानून बने हुए हैं। नीतीश कुमार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना बनाया, जिसके बाद से उन्होंने लगातार इस पर काम भी किया है। अब बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार का इस पर बयान आया है, जहां पर उन्होंने बेटियों से जोड़कर जनसंख्या वृद्धि को लेकर बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि अगर जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना है तो बेटियों को पढ़ाना होगा, जिससे कि उन्हें ये समझ हो सके कि कैसे जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए, रोका जाए। और उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। बढ़ती जनसंख्या एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या लगता है सर, इसमें व्यापक जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है? नहीं, जनसंख्या बढ़ रही है, ये बहुत दुखद है। इस पर नियंत्रण होना चाहिए और बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने लड़कियों को आगे पढ़ाने की बात कही है और जैसे जैसे लड़कियां शिक्षित होगी वैसे वैसे जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। इसी प्रकार से पूरे देश में बेटियों को लड़कियों को अगर पढ़ाने की दिशा में पहल होगी तो जनसंख्या पर पूरी तरह से देश में नियंत्रण हो जाएगा। सर, कानून बनाने की क्या जरूरत है गिरिराज? नहीं, कानून तो पहले से बने हुए हैं, कानून में तो बने हुए हैं, अवेयरनेस का कानून है, नसबंदी का कानून है, कई तरह के कानून बने हुए हैं। सिर्फ कानून से जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर सकता है। हम जब तक ज्ञानवान लोगों को नहीं बनाएंगे तब तक इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। और बिहार सरकार की जो पहल है, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की जो पहल है, उस रास्ते से जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है। और इस बात की खुशी होगी कि पूरा देश आज बेटियों को पढ़ाने में सरकार पूरी मदद करे, उनको आगे बढ़ाए, इसकी आवश्यकता है। सर, विशेष राज्य के दर्जे की मांग एक बार फिर से उठी है। मंत्री विजय चौधरी और अशोक चौधरी कह रहे हैं कि आवश्यकता है बिहार को, और मांग कर रहे हैं कि विशेष राज्य की दर्जे की मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिलता तो विशेष पैकेज ही मिल जाए। आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो लंबे अरसे से बिहार की मांग रही है और फिर ये सिर्फ सत्ता पक्ष की मांग नहीं रही है, ये बिहार की जनता का डिमांड है। और बिहार के दोनों सदनों से इसको पारित करके सरकार यहाँ से भेजी है। और उस समय यूपीए की सरकार थी और यूपीए की सरकार ने इसको नज़रअंदाज किया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, एनडीए की सरकार में बिहार को उन्होंने पहले भी दिया है, पहले भी बिहार के बारे में सोचा है, पहले भी बिहार के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है। और आगे आने वाले दिनों में बिहार की जो चुनौतियां हैं, बिहार के विकास का, बिहार की तरक्की का और बिहार में रोज़गार का, उस पर विशेष तौर पर ध्यान देकर विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज का इंतजाम जरूर करेंगे, ऐसा भरोसा और विश्वास है। लगातार आप कैंप भी किए हुए थे वहाँ पर। अब तो इंतज़ार करिए, 13 तारीख को गिनती होगी, लेकिन वहाँ की जनता ने एनडीए को पसंद किया है, एनडीए के उम्मीदवार कलाधर मंडल को पसंद किया है, विकास को पसंद किया है, अमन और शांति को पसंद किया है और एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान हुआ है। वहाँ की जनता मतदान की है और 13 तारीख का जब रिजल्ट होगा तो एनडीए के उम्मीदवार कलाधर मंडल, जो जेडीयू के भी उम्मीदवार हैं, वो जीतेंगे। आप लोग पे आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग कि आप प्रशासन को जो है रखते हैं और ज़बरदस्ती चुनाव जीतना चाहते हैं जब जनता वोट नहीं देती। देखिए, पहले तो ईवीएम पर सवाल उठ रहा था पूरे देश में, और अब ईवीएम का सवाल तो उठना बंद हो गया। जब गिनती होगी, रिजल्ट होंगे, परिणाम जब आएंगे तो उंगलियां तो उठेगी। वो अगर जीतेंगे तो बोलेंगे किस प्रशासन ने धांधली किया, नहीं कह सकते हैं। धांधली इसलिए कहते हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, वो हताश है, निराश है और बिल्कुल पस्त हो चुके हैं, इसलिए ये सवाल उठा रहे हैं। तो सुना आपने कि किस तरीके से श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम की सराहना की है और साथ ही उनके तमाम योजनाओं को बढ़ावा देने की बात भी कही है। और सबसे अहम बात कि उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लिया है और कह दिया है कि नीतीश कुमार जब भी कुछ अच्छा करते हैं तो विपक्ष बीच में हस्तक्षेप करने का कार्य करती है।